हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स। बेटा किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, जुड़िए हमारे चैनल के साथ और जितने भी डाउट्स हो बेटा उनको क्लियर करिए। अगर आपको लगता है कि पूरा का पूरा सिलेबस है, उसके पूरे लेक्चर्स हमें चाहिए, तो बेटा वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। आप वहां पर जाकर टॉपिक वाइज लेक्चर्स को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और आज हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे बेटा। ये पार्ट फर्स्ट था किसका? लाइट का। लाइट के पार्ट फर्स्ट को हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा। हमने उसके बोर्ड की एग्जांपल्स भी किए और जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं हमने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किए। आज हम टॉपिक सेकंड में मूव करने वाले हैं, या आप कह सकते हैं कि पार्ट सेकंड में मूव करने वाले हैं, जहां पर हम अभी तक जो पढ़ रहे थे बेटा उनसे अलग चीजें पढ़ेंगे। इसलिए आज मैं इस लेक्चर को बना रहा हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सब लेक्चर्स इसी पर डिपेंड होंगे। इसीलिए आज अच्छी तरीके से इस लेक्चर को अटेंड करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को और देखते हैं बेटा व्हाट इज रिफ्लेक्शन। बेटा इससे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, उससे पहले थोड़ी सी बातें मैं आपको याद दिला देता हूं कि अभी तक आप क्या पढ़ते चले आ रहे थे और क्या अब बदलाव या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक आप पढ़ रहे थे कि कोई भी लाइट हो बेटा, अगर वो किसी भी सरफेस से हिट होती है तो वो बेटा रिफ्लेक्ट होती है। देन वो कैसे हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। और यहां पर जो एंगल बनते हैं, एंगल आई और एंगल आर, ये हमेशा बेटा इक्वल होते हैं। अभी तक आप ये पढ़ते चले आ रहे थे, बट अब चीजें चेंज हो रही हैं और अब यहां पर कोई लाइट किसी प्लेन सरफेस मिरर पर नहीं हिट हो रही है। यहां पर मीडियम्स चेंज होंगे, यानी लाइट अब एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू एयर ऐसे मूव करेगी। तो लाइट किस तरह से बिहेव करती है हमें यह सीखना है। आइए अच्छी तरीके से इन चीजों को सीखते हैं और एग्जाम्पल के जरिए बेटा सीखेंगे तो कभी चीजें भूलेंगे नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज के जो लेक्चर है थोड़ा सा अच्छे तरीके से अटेंड करिए, क्योंकि ये आपके लिए नया टॉपिक है। ओके ठीक है, चलो ये बेटा मीडियम वन मान लेते हैं इसको, और इसको कह देते हैं कि ये मीडियम सेकंड है। मीडियम वन को क्या कहते हैं कि हम इसको पार्टिकुलर मान लेते हैं कि मान लो ये एयर है, और इसको मान लेते हैं कि भाई ये वाटर है। अब अगर मैं लाइट को एयर से वाटर में ले जाऊं तो वो किस तरह से बिहेव करती है बेटा, इसी को तो पढ़ना है। और यहीं पर छिपा हुआ है व्हाट इज रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं। देखो, अगर मैं लाइट को बेटा, कोई भी इंसिडेंट रेज हैं, अगर मैं इसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाऊं तो बेटा होना क्या चाहिए था कि लाइट ऐसे निकल जाना चाहिए था। लेकिन अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल लाइन डाल दूं बेटा, ये एक मैंने नॉर्मल लाइन यहां पर बना दी, तो एक्चुअल में लाइट तो ऐसे निकल जाती। अगर लाइट ऐसे निकल जाती तो हम टॉपिक ना पढ़ रहे होते, क्योंकि कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले ही नहीं। लेकिन यहां पर बेटा ऐसा नहीं होगा। यहां पर आप जब देखेंगे तो लाइट बेंड हो, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को, ये जो लाइट बेंड हो रही है अपने एक्चुअल पाथ से, इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यही आपका आंसर है व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अगर मैं इसको आपको अच्छी तरीके से लिखवा दूं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं प्रॉब्लम ना हो, और मैं हमेशा से एक ही बात बोलता हूं कि हम स्लाइड को इस तरह से बनाते हैं कि आपको बोर्ड में किस तरह से लिखना है ये सारी चीजें मिले। क्योंकि अक्सर आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा बेटा, आप बोर्ड एग्जाम में हैं, शॉर्टकट में पढ़ना आपको नहीं सीखना है। आपको किस तरह से सीखना है, पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, देन किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आना। क्योंकि आप यहां पर कंपटीशन नहीं दे रहे हैं कि आपको शॉर्टकट में पता है फिर आप पता नहीं क्या लिख के चले और उसमें नंबर क्या आ जाए। इसलिए आपको एक्यूरेट चीजें आनी चाहिए, और यही हमारी कोशिश रहती है कि जब भी हम स्लाइड बनाएं बेटा, आपको कुछ ऐसी स्लाइड बना के दें, जब आप नोट्स बना रहे हो तो बढ़िया नोट्स मिले, आपको गूगल में सर्च ना करना पड़े, ना आपके वीडियो देखने पड़े कहीं कि कैसे कॉपी लिखें बोर्ड की। बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं ऐसे, मेरे भी आएंगे आने वाले समय में, तो ये सब चीजें आपको देखनी ना पड़े। जैसे मैंने लिखा द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे यही तो समझा रहा था। यहां पर देख लो डायग्राम में, ये इंसिडेंट रेस थी, ये रिफ्लेक्टेड रे हैं। ये जब मीडियम चेंज कर रही हैं बेटा, मीडियम मेंशन कर देते हैं, यहां पर मेंशन नहीं है, ये जब मीडियम चेंज कर रही हैं बेटा जी, यहां पर मीडियम क्या था, यहां पर मीडियम हमने एयर लिया था, और यहां पर मीडियम हमने क्या लिया था, वाटर लिया था। और जब ये मीडियम चेंज कर रही हैं तो हो क्या रहा है कि ये बेंडिंग को शो कर रही है, लाइट बेंड हो जा रही है, लाइट अपने पाथ से मुड़ जा रही है।
क्योंकि लाइट की स्पीड में चेंजिंग आ रही है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। आगे जब मैं डेंसर और रेयर आपको पढ़ाऊंगा वहां पर मैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि लाइट क्यों बेंड होती है, और जस्ट इसके बाद वो लेक्चर आने वाला है, इसीलिए इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा बेटा। वहां पर आपको, जब आप इस लेक्चर के बाद उस लेक्चर को अटेंड करेंगे ना, आपको मजा आएगी, आपको रियल कॉन्सेप्ट समझने के लिए मिलेगा। आइए कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं। अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे थे कि जो इंसिडेंट रेज होती हैं वो नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाती हैं उनको एंगल आई कहते हैं। और बेटा जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, जब ये बेटा एंगल बनाएगी तो इसको हम एंगल आर कह देते हैं। यहां पर बहुत कुछ चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिल रही। हालांकि यहां पर एक चीजें हैं जो पहले वाले कॉन्सेप्ट से अलग हैं। जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर इन ऑलवेज टाइम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, बट बेटा यहां पर डज नॉट इक्वल टू एंगल आई एंड इक्वल आर। यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं बेटा कि यहां पर जो आप एंगल आई देख रहे हैं और एंगल आर देख रहे हैं बेटा, ये कभी आपस में इक्वल नहीं होते हैं अगर लाइट बिल्कुल सीधी नहीं आ रही हो तो। क्या ये बातें क्लियर हैं क्या कि सर सीधी लाइट जो आ रही है इसका क्या कॉन्सेप्ट आपने बता दिया, छोटी सी लाइन आपने बोल दिया। तो बेटा समझो, अगर लाइट यूं करके सीधी किसी मीडियम में चली जाए तो एकदम सीधी क्रॉस कर जाती है, वो बेंडिंग को शो नहीं करती है। ठीक है, इतनी बातें बस आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्योंकि नोट्स तो बढ़िया बनवा ही रहा हूं, तो क्यों ना ये जो एंगल आई था जिसको आपने इंसिडेंट एंगल कहा था, क्यों ना इसकी डिफिनेशन लिख लिया जाए। हाँ, डिफिनेशन पूछी तो नहीं जाती है, आपको आनी चाहिए, इसलिए लिखवा देते हैं बेटा। आ जाओ इन डिफिनेशंस की बात कर लेते हैं। आ जाओ, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने आपको क्या बताया कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये इंसिडेंस पॉइंट क्या होता है जरा ध्यान से देखो। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना बेटा, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को इंसिडेंस पॉइंट बोलते हैं और इस लाइन को नॉर्मल लाइन बोलते हैं। और इस लाइन के साथ, इस नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, उसको हम एंगल आई कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कोई डाउट है क्या यहां तक? अरे बोलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, ये बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही सर हम नोट्स में इसको लिख लेंगे। हाँ बेटा, नोट्स में अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये यहां पर अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कई दिन से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा ऑफलाइन भी बैच चलता है बढ़िया, तो वहां पर हम नोट्स लिखवाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो सारी नोट्स हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। और उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए। स्टडी मटेरियल बाय आशीष पांडे, क्यूआर कोड सामने है, यहां से आप स्कैन कर सकते हैं, लोगो आपके सामने है। आप इस चैनल को ज्वाइन करिए, यहां पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल अभी आएगा। और अगर आपको दिख रहा है कि अरे सर आप बहुत ही कम स्टडी मटेरियल आया अभी तक, तो बेटा लगातार अपलोड हो रहा है, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, ज्वाइन करने में कुछ नहीं जाएगा, पैसा नहीं लग रहा, पैसा नहीं लग रहा बेटा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। अभी अभी मैंने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यह भी बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे इंसिडेंस रे नॉर्मल लाइन के साथ एंगल बना रही थी, वैसे बेटा रिफ्लेक्टेड रे जो रहती हैं वो नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाएंगी उसी को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहां पर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा, गलतियां हो जाती हैं कई बार टाइपिंग करते समय, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो यहां के एंगल को अभी तक आपने क्या पढ़ा बेटा? अभी अभी बताया था बेटा, इसको मैंने एंगल आई बताया था क्या? हाँ सर, इसको आपने एंगल आई ही बताया था। तो बेटा अब मैं क्या बताने वाला हूं? अब मैं बताने वाला हूं ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये जब नॉर्मल लाइन के साथ कोई एंगल बनाती हैं, इसी को तो बेटा एंगल आर कहते हैं। और यहां पर लिखा भी हुआ है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बेटा है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अरे देख लो, ये क्या है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कोई डाउट यहां तक में आपको हो रहा है क्या? अरे क्या सारी चीजें यहीं पर याद हो रही हैं क्या? बेटा बिल्कुल याद हो जाएंगी। आपको लेक्चर अच्छी तरीके से अटेंड करना है, नोट्स अच्छे से बनाना है, ताकि आप जब रिवाइज करें बेटा बार बार एक ही चीज को रिवाइज कर सकें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। बच्चे नोट्स में गलतियां करते हैं, और जो नोट्स में बेटा गलतियां करता है उसके साथ भी बोर्ड एग्जाम में भी गलती होता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको नोट्स बेहतरीन बनाना है, ताकि रिवीजन बेहतर हो और लाइनिंग जो आपकी लाइनें निकल के आए बोर्ड कॉपी में, बेहतर लाइन निकल के आए। ओके, ठीक है। फिर लास्ट में बेटा एक नोट आती है,
जो बहुत बड़ी नहीं है, पहले ही बता दी गई थी कि एंगल आई डज नॉट इक्वल टू एंगल आर इन रिफ्लेक्टेड केस। अगर इसकी बात हम करते हैं तो मैंने यही चीज बताया बेटा कि ये जो एंगल आई आप देख रहे हैं ना, और ये जो एंगल आर आप देख रहे हैं, ये बेटा कभी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, और इसको तो मैंने शुरुआत में मेंशन करवा दिया था। तो ये तो अब डाउट वाली कोई बात है ही नहीं कि इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो आज का बेटा लेक्चर यहीं तक रहेगा। आई होप आपने बढ़िया तरीके से लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपने चीजों को समझा होगा। ऐसे ही लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू, बाय।